4/2/2025 आज के तारीख में ऑब्जेक्शन का अंतिम तारीख है। और अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो आप जरूर ऑब्जेक्शन करिए। मैं हूं के सर ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। और वीडियो बनाने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो चैलेंज की प्रक्रिया है, हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। हम अनुमानित बोल रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं। इच्छा आपका होगा, आपको अगर लग रहा है चैलेंज करना चाहिए तो चैलेंज कीजिएगा, अन्यथा कोई जबरदस्ती नहीं है। पिछले वीडियो पे आप लोगों ने ये कमेंट भी करा था कि सर आप जबरदस्ती प्रयास कर रहे हैं, हमें कोई कमीशन नहीं मिलता। ठीक है ना, हमें बेल्ट्रॉन की तरफ से कोई, हम बेल्ट्रॉन के ऑफिस के स्टाफ नहीं, हम आपके लिए ही ये प्रयास कर रहे हैं। खैर आपकी मर्जी, आप जिस प्रकार कमेंट करें हमें सब कमेंट कबूल है। बट ये वीडियो हम आज आपको लास्ट बना रहे हैं ऑब्जेक्शन से रिलेटेड। मुझे लगा विद्यार्थी लोग अभी भी लगातार फोन कर रहे थे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, तो मुझे लगा कि एक बार शायद उस वीडियो पे हम सही तरीके से चीज़ों को नहीं बता पाए होंगे। तो चलिए इसलिए हम आपको एक फ्रेश वीडियो बना रहे हैं। ये बेल्ट्रॉन डीओ 2024 चैलेंज ऑब्जेक्शन टाइप क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस पे आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए जो वहां पे आपको मार्क मिलेगा, क्योंकि 200 रुपया की बात है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, अगर वो सभी प्रश्न जो आपको लग रहा है कि सिलेबस से बाहर हो, तो ऐसे क्वेश्चन जो सिलेबस से बाहर हो, सिलेबस से बाहर होने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि जो आपके क्वेश्चन है वो किसी लैंग्वेज से है, जैसे सी से है या C++ से है या आपका जावा से है। ठीक है ना, जावा से क्वेश्चन है या आरडीएल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन पे आप चैलेंज कर सकते हैं। आप उसमें ये लगा दीजिए कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे चैलेंज कीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि वो सभी प्रश्न जिसका उत्तर बेल्ट्रॉन द्वारा गलत दिया गया हो। अब बेल्ट्रॉन द्वारा गलत उत्तर क्या हो सकता है, तो वो समझिए। सवाल जिसमें लग रहा है कि बी सही होगा, मान लीजिए आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बी सही होगा। ठीक है, आप ए में टिक लगा के आए हैं और बेल्ट्रॉन ने जो सी पे टिक लगा दिया, ऐसे समझिए। आपके हिसाब से पहले ए सही था, बेल्ट्रॉन के हिसाब से बी सही था, लेकिन गूगल की सब जगह बुक पढ़े तो आपको लगा सी सही था। तो आप ऐसे क्वेश्चन में आप संशय में पड़ गए हैं कि हम अगर चैलेंज करें तो बेल्ट्रॉन को लगा आप तो गलत जवाब दिए थे। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर वो गलत है, ठीक है ना, और आप चैलेंज के बाद में किसका ये सही जवाब होगा तो आपको इसका भी 1 नंबर मिलेगा। तो ऐसे सवाल में भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर आउट ऑफ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके विकल्प बेल्ट्रॉन द्वारा गलत जारी किया गया, या ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब जो है सो बेल्ट्रॉन तो दे रहा है लेकिन इंटरनेट के हिसाब से वो जवाब जो है वो गलत है, बेल्ट्रॉन के द्वारा जारी किया गया जवाब गलत है, तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं, तो उस पर भी आपको मार्क मिलेगा। ठीक है, और तीसरा, वो सभी प्रश्न जिसका विकल्प ही बेल्ट्रॉन द्वारा गलत दिया गया, इसका मतलब क्या होगा, विकल्प गलत देने का मतलब, जैसे अभी हम इसके बारे में पहले भी चर्चा किए थे कि मान लीजिए कि आंसर जो है ना, मान लीजिए कि कई बार ऐसा दिया गया है कि कोई ऑप्शन पूछा कि ये फलाना ऑप्शन टैब में कहाँ से है। आप ऑप्शन दिया कि बाएं तरफ से है, बीच में है, दाएं तरफ से है या बाएं से दूसरे तरफ पे है। जबकि आप जब उसको उस ऑप्शन को खोले तो आपको लगा कि वो दाएं तरफ से दूसरे नंबर पे होना चाहिए। तो मतलब आपके हिसाब से ना ए सही है, ना बी सही है, ना सी सही है, ना डी सही है आपके हिसाब से, लेकिन बेल्ट्रॉन ने जबरदस्ती सी पे जो है टिक लगा दिया। तो आप उसको सीधा बोलिए कि भाई इसके चारों के चारों ही गलत है, तो हम किस पे टिक लगाते हैं, भले आप गलत ही क्यों क्यों नहीं मार के आए हैं। तो आप उस पर चैलेंज कीजिए, वहां पे भी आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद कह रहे हैं ये चैलेंज वो लोग करें जिनका स्कोर कुछ मार्क से कम या ज्यादा। इसका मतलब क्या होगा, तो इसको भी समझिए। ऐसे मान लीजिए कि आपको 30 मार्क चाहिए, लड़कियों को 27 मार्क चाहिए, कोई आरक्षण वाले तो उसको मान लीजिए 25 मार्क चाहिए, जो विकलांग है, बाकियों को जो है मान लीजिए कुछ को 27 चाहिए, SC वाले सबको भी। ठीक है, तो इन मार्क मान लीजिए आप ये मार्क लेके भी आ रहे हैं, आपको जितना मिनिमम चाहिए उतना भी आ रहा है। ठीक है, या मिनिमम से 2 मार्क ज्यादा या 5 मार्क ज्यादा तक भी आ रहा है, तो ऐसे तो आप सेफ है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फलाना क्वेश्चन पे 100% गलत है, जो हम आपको बताए उनमें से एक क्राइटेरिया में आ ही रहा है, ठीक है, तो अगर आप सेफ जोन में हैं, या आपका 2-3 मार्क, मान लीजिए आप 29 पटके हुए हैं, आपको 25 लाना था 24 पटके हुए थे, आपको 27 लाना था 26-25 पटके हुए हैं, और आपको उसमें से 1-2 क्वेश्चन से लग रहा है जो हम बताए उसमें से किसी न किसी एक क्राइटेरिया से आ रहा है, तो आप 100% चैलेंज कर दीजिए, क्योंकि इससे भी नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा होगा। क्योंकि कम स्कोर है, हो सकता है क्वेश्चन लेवल हार्ड होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा होगा। कमेंट में बताइएगा कि हम आपको नॉर्मलाइजेशन आप समझ गए कि इस पर प्रॉपर वीडियो लाए, तो हम आपको इस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आपको पक्का जो है इस पे लाभ मिलेगा। तो अगर लग रहा है तो चैलेंज कीजिए, अदरवाइज आपको लग रहा है कि नहीं हम 27-28 पे, लेकिन मेरा सारा क्वेश्चन सही है, जो बेल्टो ने जारी किया वो भी सही है, तो फालतू का पैसा मत लगाइएगा। ठीक है ना, तो आप छोड़ दीजिए, भगवान भरोसे जो होगा वो देखा जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, इसके अलावा हम अभी जो लास्ट बताने वाले इसको सुनिए, ऑफिस 365। ऐसे कोई स्टूडेंट जिनका मार्क 27-28 पे है, उनमें ऑफिस 365 का सवाल ज्यादा है, वो भी हार्ड लेवल का। ठीक है, और आपको लग रहा है कि 200-400 रुपया हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि चैलेंज एक्सेप्टेड ना हो, रिजेक्ट हो जाए, लेकिन आप एक बार 200-400 रुपया लगा के ट्राई कर लीजिएगा, क्या पता ऑफिस 365 उसको आउट ऑफ सिलेबस मान के, क्योंकि सिलेबस में कहीं ऑफिस का 365 का चर्चा नहीं किया। और इस ऑफिस का 365 और ऑफलाइन ऑफिस लगभग सेम ही होता है। ठीक है ना,
लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है 200-400 रुपया का रिस्क लेना चाहते हैं, मेरे कहने पे नहीं, अगर आपका मन हो रहा है और कुछ मार्क्स से कम हो रहा है और आपको लगा टाइपिंग अच्छा गया, उस पर पक्का हम पास कर जाएंगे, हमको बस सीबीटी पास करना, तो आप आराम से चैलेंज कर दीजिए। तो हो सकता है कि आपको एक्सेप्ट कर ले। ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं भी हो सकता है। 50-50% का जो है ये चांसेज है। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कंफ्यूजन था कि टाइपिंग हिंदी वाले को लेगा कि इंग्लिश वाले को लेगा, ठीक है ना। इस पे अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाए कि हिंदी वाले का स्पेशली लेगा कि इंग्लिश वाले को लेगा कि दोनों वाले को लेगा, तो कमेंट में बताइएगा, तो हम इस पे भी आपको वीडियो बना देंगे। ठीक, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।